हेलो बच्चों हेलो बच्चों दिस इज योर फिजिक्स टीचर संदीप कुमार अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन माय ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल टीची फिजिक्स विद संदीप सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्पेशल टॉपिक ऑफ 11th फिजिक्स फ्रिक्शन। बेटा लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद इस यूनिट के अंदर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा बेसिकली फ्रिक्शन के बारे में आप लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो फ्रिक्शन बेसिकली बेटा होता क्या है, अपोज करता है मोशन को। देखो बेटा फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि दो बॉडीज के बीच में जो उनकी रिलेटिव मोशन होती है उसको क्या करता है, अपोज करता है। उसको क्या करता है, अपोज करता है। देखो हमारे पास ये अर्थ का सरफेस है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन बेटा क्या है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अप्लाइड फोर्स की अपोजिट होगी हमेशा। तो बेटा देखो रिलेटिव मोशन हो रही थी ना ऑब्जेक्ट की, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। जो हमने फोर्स लगाया, अप्लाई किया है, वो इसको उस तरफ, ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करवा रहा है। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है बेटा। तो यही मैंने लिखा है द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा एक ऐसा फोर्स है बेसिकली जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, और एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा कैसे लगता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, डेवलप्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। बेटा दो सरफेस है, देखो देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट है और दूसरा अर्थ का सरफेस है, दोनों के बीच में लग रहा है बेटा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ लगता है। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इसको प्रोवाइड करा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर बेटा, क्लियर और नॉट? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन बेटा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन को हमने टू टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। फिर से बेटा स्टैटिक को टू टाइप में डिवाइड कर दिया है, ऑटो एडजस्टिंग। ऑटो एडजस्टिंग बेटा इसका नेचर है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक और डायनेमिक को भी बेटा दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज स्लाइडिंग एंड सेकंड इज रोलिंग। फर्स्ट इज स्लाइडिंग, सेकंड इज रोलिंग। वी कैन स्टडी दी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस वन बाय वन। बेटा हम इनको एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन देखो नाम से ही काम लगता है। स्टैट का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रेस्ट पे होगी, उस तरह की जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बेटा बॉडी मूव करना चाहेगी लेकिन बॉडी की एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी मैं भी आपको बताता हूँ। देखो बेटा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और वो बेटा मोशन क्यों नहीं होगी, वो देखना बेटा क्यों नहीं होगी। देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये अर्थ पे रखा है बेटा, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। आप जानते हो वेट हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है W, और उसके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट ऊपर रिएक्शन लगती है। ठीक है बेटा, तो मैंने लिखा है R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। बेटा R क्या है, रिएक्शन है, W क्या है बेटा, वेट है इस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। जब एक्शन रिएक्शन के इक्वल होगी, एक्शन रिएक्शन के इक्वल होगी। देखना बेटा ये अप्लाइड फोर्स है F, और ये Fs, स्मॉल fs फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। तो देखना स्टैटिक के केस में F माइनस यानी कि अप्लाइड फोर्स माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 0 के बराबर होगा। नेट फोर्स बेटा 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। जब अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी बेटा बॉडी मूव। तो इस केस में बॉडी क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है बेटा, ये मैंने लिखा है, आर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू वेट ऑब्जेक्ट का, और कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स है, और स्मॉल एफ एस क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। कैसे रहेगा बेटा? रेस्ट में। बेटा नेक्स्ट कुछ याद रखने योग्य बातें जो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताई है वही मैंने लिखी है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये भी मैंने बताया था बेटा। एफ एस बताया था मैंने, कैपिटल एफ के बराबर था। ठीक है बेटा, दूसरी बात, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लॉग्स टू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इन कांटेक्ट। बेटा दो पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी तो दोनों के पॉइंट क्या हो जाएंगे? दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग मोशन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नेसेसरी है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज ऑटो एडजस्टिंग नेचर। ऑटो एडजस्टिंग नेचर का मतलब जानते हो? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेता है। फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है बेटा अपने मैग्नीट्यूड को। ठीक है, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाया है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बेटा इस फोर्स के अनुसार, अप्लाइड फोर्स के अनुसार। ठीक है बेटा, सर्टेन लिमिट तक। तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऑटो एडजस्टिंग नेचर। ऑटोमेटिकली अपने आप को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है बेटा? एडजस्ट कर लेता है, अपने आप क्या कर लेता है बेटा? एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा नाम से ही काम झलकता है। लिमिटिंग यानी कि एक लिमिट क्रॉस हो जाए, उसके बाद बेटा एक ऐसी लिमिट, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो क्रॉस हो जाए, जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देता है बेटा? मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी डेवलप बिटवीन टू सरफेसेस अप्लाइड फोर्स इज स्लाइटली बियॉन्ड दिस लिमिट। जब अप्लाइड फोर्स है ना बेटा उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट बेटा क्या करता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है बेटा, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था बेटा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के भी कुछ अपने रूल्स हैं। पहला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्शन के। इसका मतलब अगर रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी तो रिएक्शन की वैल्यू भी घटेगी। तो बेटा फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी को हम एक कांस्टेंट से हटाते हैं, वो कांस्टेंट मैंने लिया है बेटा म्यू। तो एफएल जो डिनोट कर रहा है बेटा यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिनोट कर रहा है, तो एफएल इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर बेटा, म्यू देखो म्यू यहाँ क्या है? कोफिशिएंट है किसका बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट है बेटा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पे? सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कोई फैक्टर नहीं है कि एरिया बढ़ेगा या एरिया घटेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट उसका पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना बेटा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इससे? डायरेक्शन ऑफ मोशन से, डायरेक्शन ऑफ मोशन से। और लास्ट पॉइंट ये है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो जो दो सरफेस है कॉन्टेक्ट में है उनके नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये था बेटा आपके पास फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइप के बारे में पढ़ा है, डायनेमिक और काइनेमिक के बारे में कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम बेटा कल पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक बात और है, सभी बच्चे मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ट्रिकी फिजिक्स विद संदीप सर। ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें बेटा और शेयर भी करें। थैंक यू बेटा, बाकी कल करेंगे बेटा हम काम।